This now taking notes. तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, 1-2 मिनट रुक जाओ ताकि और भी स्कूल ज्वाइन। 1-2 मिनट और रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं ताकि और भी स्कूल ज्वाइन हो जाए। क्या मतलब, नहीं समझा, एक बार फिर। आप लोग का क्या मंडे को बच्चों क्लास रहेगा, क्योंकि काफी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? बट रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी क्लास, इसलिए आप ही बिल्कुल तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर सब बच्चों 1-2 मिनट रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ना प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे थे। आओ इसमें थोड़ा सा और भी पढ़ते हैं, जनरल प्रिपरेशन कुछ और पढ़ लेते हैं। इसके पहले मैंने ऑक्सीडेटिव मेथड आपको बता दिया था अल्कोहल से, ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए क्या? एक कॉल प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं, क्लास रिकॉल, ठीक है? तो आओ बच्चों प्रीवियस क्लास का रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि हमारे पास क्या है बच्चों, KMnO4, और क्या था बच्चों, K2O7, और क्या था बच्चों, और जरा बताओ आप लोग। एक हमारे पास था जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ये सभी के सभी क्या थे बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। क्या थे बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। अब ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे ना, ये मैंने आपको बताया में कन्वर्ट करते थे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते थे बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। किसमें कन्वर्ट करते थे बच्चों? कीटोन में। और हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल को, 3 डिग्री अल्कोहल को बच्चों नो रिएक्शन। क्या होता था बच्चों? नो रिएक्शन। कोई डाउट है किसी को? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो ये चीजें था,
इसके बाद हमारे पास था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या था बच्चों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा। और फिर चौथे की बात कर लेते हैं, पांचवा और छठा। तो चौथा हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको पीसीसी मिल जाएगा, पीडीसी, और एक था कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। तो बच्चों ये था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या था बच्चों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। यह क्या काम करता था बच्चों, जरा बताओ? ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था। 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया था बच्चों? कीटोन में। और 3 डिग्री को बच्चों नो रिएक्शन। क्या होता था बच्चों? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होता था। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी, क्लियर होगी। इसके बाद आप क्या आता था? कॉपर प्लस हीट। क्या आता था बच्चों? कॉपर प्लस हीट। अब जरा ध्यान से देखना, 7th नंबर आता था आपका कॉपर, और साथ में क्या था बच्चों? हीट था, या फिर 300 डिग्री सेल्सियस था, या फिर क्या था बच्चों? 300 डिग्री सेल्सियस था। यह है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को, 2 डिग्री अल्कोहल को बच्चों कीटोन में, और 3 डिग्री को एल्कीन में करता था। शायद आपने लास्ट क्लास में इतना तक लिखा होगा, ठीक है, शायद आपने लास्ट क्लास में यहां तक लिखा होगा। आई होप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं, जनरल मेथड पढ़ते हैं फ्रॉम साइनाइड। तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। किससे बनाना है बच्चों? साइनाइड से बनाना है। किससे बनाना है? साइनाइड से बनाना है। हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना किससे बनाना है? साइनाइड से। तो हम लिखते हैं फ्रॉम साइनाइड। 1 मिनट जस्ट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट जस्ट रुक जाओ। फ्रॉम साइनाइड देखना जरा, फ्रॉम साइनाइड्स, ठीक है। अब साइनाइड से देखते हैं क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। इसमें हमारे पास पहला क्या होगा? स्टीफन रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? स्टीफन रिएक्शन होता है। स्टीफन्स रिएक्शन। आपने शायद स्टीफन्स रिएक्शन पढ़ चुके होंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है स्टीफन्स रिएक्शन में? हमारे पास कोई भी एल्किल साइनाइड होगा। प्रीवियस देखना सर, प्रीवियस क्या देखना, मतलब समझा नहीं मैं। आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे बच्चे? क्लास ये मैंने करा दिया था ना ये क्लास में, ये मुझे याद है, मैंने एक क्लास करा दिया था मैं। ये सब मैंने आप लोगों को क्लास डन हो गए, हो गए होंगे, ठीक है। अब फ्रॉम साइनाइड बनता है, ध्यान से देखना। साइनाइड से हम देख लेते हैं कि साइनाइड से कैसे बनता है। ये फ्रीज हो गया क्या? हाँ ठीक है, साइनाइड से देखते हैं साइनाइड से कैसे बनता है। तो आपके पास मान लो एक साइनाइड है, और इसमें हमने क्या डाल दिया? SnCl2 प्लस HCl डाल दिया। काम करता है बच्चों? यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो यहां से और तोड़ के दोनों जगह क्या लगा देगा बच्चों? हाइड्रोजन लगा देगा। जरा ध्यान से देखना, तो RCH हो जाएगा, और डबल बॉन्ड RHNH। अब इसमें देखो क्या होता है, जरा ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। इसमें हमारे पास H3O+ यानी कि या फिर H2O और H+ ले लो, या फिर H2O के साथ कोई भी एसिड ले लो। तो जब भी आपके पास नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड आए ना, और H2 आए, तो आपको क्या करना है? यहां से बॉन्ड तोड़ना है,
इसको ऑक्सीजन दे देना और इसको 2 हाइड्रोजन दे देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो, CHO हो जाएगा और यहाँ पे NH3 हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ जरा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो आप लोग स्टीफन रिएक्शन लिख लो, कैसे होता है, स्टीफन रिएक्शन लिख लो आप लोग, कैसे होता है, लिख लिया? रिएक्शन लिख लो कैसे होता है। लिख लिया होगा शायद आपने, लिख लिया होगा। देखो दूसरा, देखो दूसरा हमारे पास है डाइबल H। क्या है बच्चों? डाइबल H, डाइबल H, डाइबल H। इसका नाम देखो क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है बच्चों? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा देख लो ध्यान से। और यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ हमारे पास हाइड्रोजन होगा और इसी से जुड़ा होगा आइसोब्यूटाइल भी जुड़ा होगा। क्या होगा जुड़ा होगा बच्चों? आइसोब्यूटाइल भी जुड़ा होगा। बोलते हैं बच्चों डाइबल H। यह भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिडक्शन का काम करता है। यह भी रिडक्शन का काम करता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसमें भी हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई भी साइनाइड ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, RC डबल ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमने इसमें क्या डाल दिया, डाइबल H। डाइबल H मत का मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, आइसोब्यूटाइल होगा और यहाँ पे ट्वाइस होगा। क्लियर है? क्लियर है। और साथ ही साथ हम लोग पानी भी डाल देते हैं, यानी कि H2O भी दूसरे स्टेप में डाल देते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, यह क्या करेगा, यह डाइबल H जो है हमारे पास इस रिएक्शन को पहली बात रिड्यूस करेगा। आप बताओ सेम कंडीशन होगा क्या? और सेम कंडीशन होगा, किसको H दे देगा, कार्बन को, एक नाइट्रोजन को H दे देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, RCH हो जाएगा, डबल बॉन्ड H हो जाएगा। क्लियर है? और साथ ही साथ जब ऑक्सीजन है, H2O है, तो फिर से यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन आएगा, इसके पास हाइड्रोजन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जरा बताओ, जरा बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, NH3 बन जाएगा। आप बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम? अरे कुछ भी प्रॉब्लम क्या? चलो डाइबल H का मैं फोटो दिखाता हूं कैसे बनता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ एक ब्यूटाइल, एक और बना देते हैं ऐसे, आइसो, ठीक है। क्लियर है? बन गया। इसी को बोलते हैं बच्चों डाइबल H। और जो यहाँ पे करता है अटैकिंग करने का, यही जो है H माइनस के फॉर्म में क्या काम करता है बच्चों, अटैक करने का। कोई किसी को प्रॉब्लम? अरे कर लोगे ना, कर लोगे। चलो आप बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, किसका काम करता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। अब हम एक और चीज पे आते हैं, जरा एस्टर ले लेते हैं। तो एस्टर ले लो, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और O CH3, ठीक है। ऐसे हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो पहला हमने क्या डाला, पहला जरा ध्यान से देखना, हमने क्या डाला, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे आइसो ब्यूटाइल पे ट्वाइस है। यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से कर देता हूँ, Pu2, कुछ ऐसे कर दे रहा हूं। दूसरे स्टेप में हमने क्या डाला, H2O डाले। क्या डाला बच्चों, H2O। क्लियर? क्लियर है। अब देखो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, जो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन आइसोब्यूटाइल बना दे रहा हूं मैं, आइसोब्यूटाइल बना दिया मैंने, बना दिया। अब ये हाइड्रोजन जाएगा, अटैक करेगा यहाँ पे, बिल्कुल करेगा। और अटैक करेगा तो जरा देखो क्या बनता है, CH3, CH2, C, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे खुल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3।
और जब, एक मिनट बच्चों, इसको मैं, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और ये जब फिर ऑक्सीजन वापस आएगा ना इलेक्ट्रॉन, जब इसको बाहर निकाल देगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखना। S3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे O माइनस और CH3, फिर से एसिड आएगा, किसको क्या बना लेगा, CH3OH। हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे हो, तो यह एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या पूछ रहे हो बताओ, क्या पूछ रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो बताओ, कुछ पूछ रहे हो आप, अरे बता दो भाई क्या पूछ रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहे, कुछ भी नहीं, देखो एकदम शांत बैठे ऐसे, कुछ भी नहीं पूछ रहे सर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ये हो गया। अब अगला आते हैं रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगला क्या आता है बच्चों, रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। लिखो जरा, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन होता है इनका, ठीक है, देख लेते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, मान लो कोई भी साइनाइड ले लो, हमारे पास कोई भी साइनाइड है, CH3 CH2, यहाँ पे C और ट्रिपल बॉन्ड N, कोई भी हमारे पास क्या है बच्चों, साइनाइड है, और इसमें हमने क्या मिला लिया, कोई भी आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लो। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि हम ऐसे ले ले रहे हैं CH3 Mg Br, CH3 Mg Br ले ले रहे हैं, Mg Br ले ले रहे हैं। क्या यह ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया बच्चों, बिल्कुल हो गया। अब ये बताओ ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे Mg पे प्लस आएगा और ये पे माइनस आएगा, और यह वाला माइनस बच्चों जाके अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, और जब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और इसके पास क्या आ जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। तो आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2, यहाँ पे इस कार्बन पे हमारे पास CH3 जुड़ गया और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के पास माइनस आएगा ना तो MgBr जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बच्चों, MgBr जुड़ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर से इसमें आता है H2O, क्या आता है बच्चों, H2O, और आपको पता है H2O में यहां से बॉन्ड टूटता है, कार्बन वाले को ऑक्सीजन मिल जाता है और इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाता है। तो सिंपल सी बात बताओ, आपके पास क्या बन जाएगा, ये क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कर लोगे ऐसे, अरे कर लोगे ना। ग्रिगनार्ड रीजन का मैं और भी एग्जांपल दूं, कीटोन, बिल्कुल बिल्कुल कीटोन, मैं और भी एग्जांपल दूं, चलो एक बार जरा आप लोग इसका बना के बताओ, आप लोग जरा इसका बना के बताओ क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N प्लस, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे है, यहाँ पे हमारे पास MgBr है। अब करके बताओ क्या बनेगा, अब करके बताओ क्या बनेगा, बता दो जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बता दो आप लोग क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट बता दो आप। बता दो बच्चों क्या बनेगा।
किसी कोई भी बच्चा ट्राई कर रहा है क्या? बताओ जरा, कोई भी आप लोगों में से ट्राई कर रहा है? आप लोगों में से कोई भी ट्राई कर रहा है क्या? क्या बनेगा? आप लोगों में से कोई भी ट्राई कर रहा है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा? देखो, सिंपल सी बात, देखो जरा ध्यान से देखना। ये बताओ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है बच्चों, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे माइनस आएगा और मैग्नीज पे क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। और ये वाला कहां पे जाकर अटैक करेगा? इस नाइट्रोजन वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसको 1 2 बोलूं तो क्या दूसरे नंबर कार्बन पे अटैक किया है क्या? तो CH3 हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और इससे क्या जुड़ जाएगा बच्चों? MgBr जुड़ जाएगा। और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ जाएगा बच्चों? हमारे पास ये फेनिल वाला जुड़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C6H5 बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको पता है, अगर मैं इसमें H3O प्लस डालू, H3O प्लस डालू, तो आपको पता है कि इसमें क्या बन जाता है? ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन, कार्बन पे क्या चला जाएगा? ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन पे बाकी H2 चला जाएगा। तो सिंपल सी बात, हमारे पास कीटोन कुछ ऐसे बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो। एसीटोफिनॉन बन जाएगा C6, मैं इसको और भी सही से लिखता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O और C6H5। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। कर लोगे आप लोग? अरे कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलना, क्योंकि PYQ में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ध्यान से देखो, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब एक स्टार बनाओ और लिखो फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से क्या होता है? मान लेते हैं कोई भी, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, RMgX या फिर CH3Mgbr, ठीक है, CH3Mgbr। और इसको 2 टाइम्स लेना होता है। कितने टाइम्स लेना होता है बच्चों? 2 टाइम्स लेना होता है। और साथ ही साथ हम लोग क्या डालते हैं? कैडमियम क्लोराइड डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? कैडमियम क्लोराइड डालते हैं। अब सिंपल सी क्लोराइड डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास, इसको आप लोग जो से, ये दोनों आपस में कपल हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कपल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है? जरा ध्यान से देखो, R2, और यहाँ पे कैडमियम आ जाता है, CD हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है? ध्यान से देखो, 2MgXCl, 2MgXCl। अब देखो इसमें रोल क्या किसका होता है? अब यहाँ पे जो R2CD है ना, इसी का मेन रोल होता है। इसके बाद हम लेते हैं कोई भी एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, R- ले लेते हैं। तो मान लेते हैं R- का मतलब CH3CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और Cl, कुछ ऐसे हमने ले लिया। और साथ ही साथ हमने क्या डाल दिया? ये जो R2CD बना हुआ ना, उसको डाल दिया हमने, यानी कि एल्किल कैडमियम को डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे R2CD डाल दिया। अब देखो R2CD होगा तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखना। हमारे पास ये R- है, ये R- है, और ये R है। तो ये R' और बीच में ये वाला कीटोन बन जाता है। तो जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इसमें R का क्या मतलब है बच्चों? CH3 है, तो हम यहाँ पे CH3 ले लेंगे। इस टाइप का एक कीटोन बन जाएगा। क्लियर है क्या? किसी को कुछ भी डाउट्स है इसमें तो बताओ। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ जरा, कुछ भी डाउट्स है तो बताओ। हो जाएगा आप लोगों से? अरे हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या क्या चीज है? फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि इसके केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट।
बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब देखो बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो हमारे पास एल्कोहल मिल गया, कीटोन मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया, एल्केन मिल गया, तो किसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो बच्चों इस केस में हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, वो एल्कोहल का होता है। किसका होता है बच्चों? एल्कोहल का। एल्कोहल का बाद किसका होता है बच्चों? कीटोन का होता है। और कीटोन के बाद किसका होता है बच्चों? एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड के बाद किसका होता है बच्चों? एल्केन का होता है। एल्केन का होता है। सबसे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बोल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है? एल्कोहल का। आपको पता है एल्कोहल का क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। उसके बाद किसका आएगा बच्चों? कीटोन का आएगा। उसके बाद एल्डिहाइड का, और एल्केन का सबसे कम आएगा। एल्केन का सबसे कम इसलिए आएगा क्योंकि उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? सबको क्लियर है मेरी बातें? किसी को कुछ भी डाउट्स है? कुछ भी डाउट्स है तो बताओ। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ। कोई डाउट नहीं। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। बात कर लेते हैं किसकी? बात कर लेते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ध्यान से देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान से देखो, लिखो जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले लेते हैं। जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं कोई भी एक एल्डिहाइड लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आर डैश ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आर डैश ले लेते हैं, ठीक है। अब जरा आप लोग एक बात बताना, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों? कीटोन है। तो जो भी इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैक करता है ना, तो इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। कहां पे करता है बच्चों? इसके कार्बोनिल कार्बन पे करता है। अब देखो, कार्बोनिल कार्बन पे इसलिए करता है क्योंकि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है बच्चों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सिंपल सी बात क्या होता है आप बताओ। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बताओ, अपनी तरफ ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींचेगा तो इस पे आएगा डेल्टा माइनस आएगा, और इस पे क्या आएगा बच्चों? डेल्टा प्लस आएगा। ऊपर वाले पे डेल्टा माइनस आएगा, नीचे वाले पे डेल्टा प्लस आएगा। फिर देखो, ऊपर वाले पे डेल्टा माइनस और नीचे वाले पे डेल्टा प्लस आएगा। कुछ भी डाउट है किसी को? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब फिर से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये हो गया हमारे पास। फिर से जरा ध्यान से देखना, ये हो गया हमारे पास। अब ये बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इतना तो नहीं है, लेकिन जो आर ग्रुप एल्किल ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो आप बताओ, उसके पास जो इलेक्ट्रीफिलिक कैपेसिटी, यानी कि क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल का वहां पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा। तो आप बताओ, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव की संख्या कम हो जाएगी ना? बिल्कुल कम हो जाएगी। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस पे हमारे पास कार्बन पे देगा, तो इसके पास कम देगा, क्योंकि हमारे पास ये देने वाला, हमारे पास एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? मोर रिएक्टिव होता है देन कीटोन। किसी को कुछ भी डाउट्स? किसी को कुछ भी डाउट्स? कोई डाउट नहीं। अब मैं एक स्टार बना के लिखता हूं, जरा ध्यान से लिखो इसको। जनरली रेट टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान से देखो। जनरली जनरली रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव होगा ना, उतना ही जल्दी उस पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो लिख लो इसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप
कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बाई स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है? 1 बाई स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है? ये फॉर कीटोन लिख लेना, फॉर कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड में तो एक साइड वाला पूरा खाली होता है। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं, रिएक्टिविटी के कुछ कुछ चीजें हैं, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास एक सिंपल एल्डिहाइड है, ध्यान से देखो, हमारे पास एक सिंपल एल्डिहाइड है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, फॉर्मल एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों? फॉर्मल एल्डिहाइड है। और एक दूसरा देखो, हम एक ले लेते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, यह एसिटल डिहाइड है। और तीसरा ले लेते हैं बच्चों, कोई भी एरोमेटिक ले लेते हैं, कोई भी क्या ले लेते हैं बच्चों? एरोमेटिक ले लेते हैं। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ये बताओ कि क्या दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे? क्या बिल्कुल भी नहीं देते हैं। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, तो रिएक्टिविटी फॉर्मल डिहाइड की बहुत ही ज्यादा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड की भी बच्चों रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है फॉर्मल डिहाइड से, क्योंकि CH3 से इलेक्ट्रॉन देता है और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। और बात करें इसकी, तो ये वाला बेंजीन रिंग ज्यादा देता है, क्योंकि ये खींचता है और ये रेजोनेंस की वजह से देता है। ये और भी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन जाता है बच्चों? ये बेंजल डिहाइड हो जाता है। आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी। तो इसको आप लोग लिख लो, इसको आप लोग लिख लो, फिर बताता हूं मैं आपको। इसको आप लोग लिख, सर जॉब जब कैंप लगेगा, ऑनलाइन क्लास लगेगी, शायद उस टाइम नहीं लगेगा, जितना उम्मीद है शायद उस टाइम नहीं लगेगा, उस टाइम तो नहीं लगेगा, उस टाइम नहीं लगेगा बच्चों। उस टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, अगला देखो, अगला जरा ध्यान से देखो। अगला अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन की, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री जरा बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो, लिख लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन, ध्यान से देखना, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। ऑफ द रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। हाँ जी बताओ बच्चों, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? कुछ भी पूछ रहे हो क्या? देखो सिंपल सी बात, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एल्कीन है, या फिर एल्कीन बोल दिया। हाँ जी आप बताओ क्या पूछ रहे हो? मेरिटोरियस फिरोजपुर। मान लो हमारे पास कोई भी कीटोन है, कोई भी हमने कीटोन ले लिया, तो कीटोन क्या होगा? कुछ ऐसे होगा। राम राम, ठीक है। कोई भी हमारे पास कीटोन है, तो हमने कीटोन को ऐसे ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आर ले लिया, और ऊपर क्या ले लिया बच्चों? आर डैश ले लिया। हमने कोई भी क्या ले लिया बच्चों? कीटोन ले लिया। अब एक बात बताओ, क्या जो कीटोन होता है, क्या इस कार्बन sp2 कार्बन है क्या? और sp2 कार्बन है होगा तो क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेन है। एक प्लेन में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये sp2 कार्बन है, तो हम लोग इसको एक प्लेन में क्या कर सकते हैं बच्चों? जैसे मान लो एक प्लेन है, तो एक प्लेन में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। जरा ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी है, दो तरीके से अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी है, दो तरीके से अटैक कर सकता है। मैं बताता हूँ कैसे दोनों तरीके से अटैक करता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारे पास कार्बन होगा, कार्बोनिल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है क्या? न्यूक्लियोफाइल एबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। मान लो न्यूक्लियोफाइल एबव द प्लेन से अटैक किया, मान लो न्यूक्लियोफाइल बच्चों कहां से अटैक किया? एबव द प्लेन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और एक आर बच्चों हमारा प्लेन के नीचे चला जाएगा, और एक आर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे बन जाएगा, एक आर प्लेन के नीचे आ जाएगा, और एक आर कहाँ आ जाएगा बच्चों? प्लेन के ऊपर आ जाएगा। अब दूसरा देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास ये कार्बन है। अब मान लो न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक किया,
तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमारे पास जो एक आर है, एक प्लेन के नीचे हो जाएगा, आर डैश वाला प्लेन के नीचे, और इस बार आर जो है प्लेन के नीचे, और आर डैश कहाँ चला जाएगा बच्चों? प्लेन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लेन के क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से बच्चों ना एक इनेंसियोमर बन जाता है। इनेंसियोमर का क्या मतलब है बच्चों? ध्यान से देखो, एक मिरर इमेज बन जाती है, मिरर इमेज, इनेंसियोमर बन जाता है। इनेंसियोमर एक आर कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरा एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक आर कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों? एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, एक को डी बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों? एल बोलते हैं। शायद आपको ये पता होगा। अगर मान लो कि हमारे पास जितना आर बना उतना ही एस बना, जितना आर बना उतना ही क्या बना बच्चों? एस बना। तो इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसमिक मिक्सर। जितना आर बना अगर उतना ही एस बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेसमिक मिक्सर। तो ये होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। इसकी होती है, क्या होती है बच्चों? स्टीरियो केमिस्ट्री। तो एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो बच्चों। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इनेंसियोमर लिख दे रहा हूँ। हाँ जी बताओ। सर विंटर हॉलीडे कब होगी? ये शायद जो आपका कैंप लग रहा है ना, कुछ बच्चों का कैंप लग रहा है, कुछ बच्चों का नहीं लग रहा है। तो सर विंटर ब्रेक यही है, कैंप में ही विंटर ब्रेक होता है। अब चाहे जैसे भी आप लोग मैनेज करो, कैंप में ही क्या होता है बच्चों? विंटर ब्रेक होता है। ठीक है, विंटर ब्रेक होता है। आप लोग बताओ। ठीक है, अब जरा देखो, देखो बच्चों क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे स्टार बनाता हूं क्वेश्चन। हम कोई भी क्या ले लेते हैं बच्चों? एल्कीन ले लेते हैं, सॉरी कीटोन ले लेते हैं, कीटोन। एक आर होगा, कार्बन, डबल बॉन्ड और आर डैश, ऐसे ही होगा। अब हम इसको किससे रिएक्शन कराते हैं बच्चों? HCN से रिएक्शन कराते हैं। अगर HCN से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास CN माइनस होगा क्या? इसके पास CN माइनस होगा, बिल्कुल होगा। और ये बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो जनरली मैं इसका दोनों साइड एरो इसको ऐसे बना दे रहा। अब ये बच्चों जो CN माइनस होता है वो कार्बोनिल कार्बन में क्या करेगा बच्चों? जाके अटैक करेगा। कार्बोनिल कार्बन में जाके क्या करेगा बच्चों? अटैक करेगा। तो ध्यान से देखो, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? ध्यान से देखना क्या बन जाएगा? आर, आर डैश, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा और यहाँ पे CN हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डालते हैं हम पानी। क्या डालते हैं बच्चों? पानी, यानी कि H2O। तो क्या बन जाता है? आर सी, यहाँ पे OH बन जाता है, यहाँ पे आर डैश रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? CN। सर जिन्होंने कैंप नहीं लगाना उनको हॉलीडे कब होगी? शायद उसी टाइम तो हॉलीडे होगा ना, जिन्होंने कैंप नहीं लगाना। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रीन। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। क्लियर है क्या? किसी को कुछ भी डाउट्स? कुछ भी डाउट्स किसी को भी बताओ। कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। हमारे पास ऑप्शन दे देता हूं आपको, HC डबल बॉन्ड O और H। दूसरा देखो, CH3C डबल बॉन्ड O H। तीसरा देखो, PHC डबल बॉन्ड O PH। और फोर्थ ऑप्शन देखो, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। क्वेश्चन इस बात का है, क्वेश्चन इस चीज का है कि अगर हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो बताओ कौन ऐसा है जो रेसमिक मिक्सर देगा? रेसमिक मिक्सर। अगर मान लेते हैं HCl से रिएक्शन कराएंगे तो चारों ऑप्शन में से कौन सा रेसमिक मिक्सर देगा? जरा आप लोग बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ।
बताओ क्या होगा बच्चों? बताओ क्या होगा? क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताओ? देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, इसको मान लो कि आप लोग आर, एक वाले को क्या मान लो बच्चों आर, और दूसरे वाले को आर डैश। अगर देखना, अगर आर बच्चों जो है वो आर डैश के बराबर है तो नो रेसमिक मिक्सर, नो रेसमिक मिक्सर। लेकिन वही अगर आर जो है वो आर डैश के बराबर नहीं है तो क्या होगा बच्चों? रेसमिक मिक्सर होगा। चलो तो बताओ, अब बताओ कौन सा आंसर सही है? अब बताओ बच्चों कौन सा आंसर सही है? अब बताओ कौन सा आंसर सही है? अब बताओ बच्चों अब कौन सा आंसर सही है? अब बताओ कौन सा आंसर सही है? हो गया? बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अब ये तो HCl से हमने रिएक्शन कर लिया, अब बात करते हैं रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजनेटेड सल्फाइड। ध्यान से देखो, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विद NaHSO3, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सोडियम, सोडियम हाइड्रोजी हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी, ठीक है। या फिर इसको सोडियम बाई सल्फाइड भी बोलते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी आप एक रिएक्शन लिख लो, जरा ध्यान से देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश, कोई भी आपने एक रिएक्शन लिख लिया, तो सिंपल सी बात है, ये भी जैसे HCl कराया था ना वो भी ऐसे ही होगा। हमने इसमें ले लिया NaHSO3, तो आपको पता होना चाहिए Na पे प्लस होगा और SO3 पे माइनस होगा। अब बच्चों ये SO3 आके यहाँ पे अटैक करता है तो कुछ ऐसे बना लेता है, आर सी ओ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आर डैश हो जाएगा और यहाँ पे SO3H हो जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या होता है, मान लो कि इसमें H प्लस मिल गया, और H प्लस मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, RCOH आर डैश और यहाँ पे SO3H हो जाएगा। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट? और बच्चों ये होता है व्हाइट क्रिस्टलिन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलिन प्रोडक्ट होता है, क्रिस्टलिन प्रोडक्ट होता है, व्हाइट क्रिस्टलिन प्रोडक्ट होता है। और बच्चों ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है?
किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब हम लोग ना एल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ध्यान से देखो बच्चों, जस्ट मिनट आप लोग रुको। रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ध्यान से देखो, रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो आपने नाम सुना होगा, RMgX, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का सबने नाम सुना है ना, RMgX। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, सबसे पहले कोई भी हम CH3MgBr ले लेते हैं, CH3MgBr ले लेते हैं, और कोई भी हम एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड का मतलब H, C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पे बच्चों माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। तो ये वाला क्या करेगा, जाके अटैक करेगा किस पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बोनिल कार्बन पे करेगा तो कुछ ऐसे हो जाता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है, तो हमारे पास HCO माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, H होगा। बच्चों ये जो माइनस है ना उस पे Mg आ जाता है, तो हम क्या MgBr लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं। अब इसका कराते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H2O डालेंगे, और बच्चों H2O का मतलब होता है पानी, तो पानी कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो, H और OH। तो ऑक्सीजन के साथ कौन चला जाएगा, H, और Mg के साथ OH चला जाएगा, तो कुछ ऐसे बनता है, ध्यान से देखना। कार्बन इस पे H है, इस पे भी H है, और नीचे CH3 है, ऊपर हमारे पास क्या है बच्चों, OH है, और साथ ही साथ क्या बनता है, Mg के साथ ब्रोमीन है, और क्या है बच्चों, OH है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, कर लोगे। तो अगर ध्यान से देखो, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हुआ, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल हुआ। मान लो तो कोई एसिटल्डिहाइड हो, मान लेते हैं क्या है बच्चों, एसिटल्डिहाइड हो, तो फिर से ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H, या एसिटल्डिहाइड है, कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लो, CH3 CH3MgBr ले लेते हैं, MgBr क्या ले लेते हैं बच्चों, CH3MgBr। अब ये बताओ, इसके पे हमारा माइनस होगा और इसके पे क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। तो सिंपल सी बात, यह जाके किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा क्या, बिल्कुल अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा क्या, बिल्कुल अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो इसका ऑक्सीजन इस पे ओपन हो जाएगा, तो ध्यान से देखो क्या बन जाता है, CH3CO माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास H है, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, MgBr जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, पानी डालते हैं, यानी कि H2O, तो H और OH ऐसे होता है, तो क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो। आप बताओ ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, H, और Mg के साथ Br और OH, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3COH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास MgBr और यहाँ पे OH। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना, कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। अब बात कर लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चों, कीटोन ले लेते हैं। हमने फॉर्मल्डिहाइड बना लिया, हमने एसिटल्डिहाइड बना लिया, अब हम 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। तो बच्चों ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम बनाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें कीटोन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बच्चों, कीटोन लेना पड़ेगा। तो देखो हमने कीटोन ले लिया, और कीटोन लेने के बाद देखो अब हम क्या करते हैं, CH3MgBr। अब यहाँ पे माइनस है, यह जाके किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो इसके ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। और जब माइनस आ जाएगा तो जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3CO माइनस, यहाँ पे CH3 है ही, और एक और CH3 आ जाएगा। अब ये बताओ इस माइनस से कौन जुड़ जाएगा बच्चों, MgBr जुड़ जाएगा, बिल्कुल MgBr जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यह MgBr में क्या होता है, आप बताओ, क्या वाटर ऐड करते हैं, और वाटर ऐड करते हैं तो H और OH, तो कुछ ऐसे रिएक्शन होगा। तो हमारे पास Mg के साथ कौन चला जाएगा, OH और
Br, और इस ऑक्सीजन के साथ कौन चला जाएगा बच्चों, इस ऑक्सीजन के साथ हमारे पास आ जाएगा H आ जाएगा। तो बच्चों ये होता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपने 1 डिग्री अल्कोहल बना लिया, 2 डिग्री अल्कोहल बना लिया, और क्या बना लिया बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल बना लिया। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ बच्चों। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना। तो आओ थोड़ा समरी देख लेते हैं, इस चैप्टर का समरी क्या है। आओ इस चैप्टर का समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर का समरी क्या है, जरा ध्यान से देखो। तो समरी में बच्चों हम ये देखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने प्रिपरेशन पढ़ा फ्रॉम साइनाइड, यानी कि स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन हमने पढ़ा। और स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रिएक्शन विथ साइनाइड, रिएक्शन विथ या फिर प्रिपरेशन विथ साइनाइड, प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड, प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड। तो हमने प्रिपरेशन पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा बच्चों, हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में बच्चों हमने किसका किसका रिएक्शन पढ़ा, जरा ध्यान से देखो। ए हमने पढ़ा HCN का रिएक्शन, बी हमने क्या पढ़ा बच्चों जरा बताओ, बी हमने क्या क्या पढ़ा, HCN का पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ, सोडियम बाइसल्फाइड HSO3, कुछ इसका पढ़ा था, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ा था, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। आई होप कि सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट्स है? आप लोग इतना करके आओगे, बोलो जरा, आप लोग बच्चों इतना करके आओगे? अरे बोल दो भाई, इतना करके आओगे ना आप लोग, इतना पढ़ के आना आज आप लोग, ठीक है। इतना पढ़ के आना, फिर हम लोग आके आपको और भी पढ़ाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। आई होप शायद बूट कैंप के बाद ही होगा, मे बी शायद जनवरी में ही होगा अब आपकी क्लासेस, ठीक है, जनवरी में ही होगा आपकी क्लासेस, ठीक है। फिर बाय बाय बच्चों।